नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ जो आपके सामने मैंने लगा रखी है, ये आपको मैंने पहले दिखा दी है, लेकिन अभी दिखाने का जो मेरा मकसद है वो आपको दोस्तों आगाह करना है और आपको यहाँ पे कहें कि आपको मतलब किसी चीज़ से मतलब अवगत कराना है और किसी चीज़ का आपको इफ़ेक्ट पहले ही बता देना है, या किसी चीज़ के बारे में आपको खुलकर बताना है मेरा, यानी कि दो उसको पुरानी यादों को ताज़ा करना मेरा यहाँ पे मकसद है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं यानी ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्यों बता रहा हूँ, ये अब आपको वीडियो में आगे मैं बताता हूँ। कि दोस्तों यस बैंक में जो शेयर के जो चढ़ा, आपको पता ही है, ये सीईओ के गिल के नाम से ही चढ़ा था शेयर। और अपना जो टेक्निकल चार्ट था वो तो इसमें परफॉर्मेंस कर ही रहा था, लेकिन न्यूज़ बेस पे भी ये शेयर चढ़ चुका था। और ये न्यूज़ बेस पे आपको पता है ये शेयर 189 रुपये से और 245 का यहाँ इसने सफ़र तय कर लिया है। 245 का सफ़र तय कर लिया है। हालांकि उम्मीद इसकी 278 रुपये तक के भी जाने की थी, लेकिन मारुति ने सारा मूड ख़राब कर दिया। अब देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, मार्केट में, शेयर मार्केट में लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखो इसकी अभी मेरा पहले क्या, मेरा जो पलड़ा था वो 90% तो क्या था कि बुलिश था, 90% तो बुलिश था, इसलिए मैंने आपको बुलिश में बैठाया और आपको लाखों का प्रॉफिट करवाया। ठीक है, 90% बुलिश था और मैंने आपको 2 दिन बुलिश में रखा और टारगेट बड़े बड़े निकाल के दिए। भी नहीं कि मैंने 5 रुपये का निकाल के दिया साहब, 7 रुपये का निकाल के दिया, मैंने डायरेक्ट आपको टारगेट निकाल के दिए थे। जब शेयर 195 था तो मैंने टारगेट निकाल के दिया आपको 222, फाइनल टारगेट के 222 भी जा सकता है भाई साहब, एक दिन में 222 भी जा सकता है, लेकिन फिर शेयर गया 235 रुपये। ठीक है, तो ये बड़े टारगेट थे। और उसके बाद मैंने 215 से टारगेट निकाल के दिया कि 250 से लेकर और 270, क्योंकि टारगेट क्यों बड़े थे, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है ना वो बड़ा होना था, तो इसलिए टारगेट बड़े बढ़ाने पड़े। और ये निकल के आ रहा टारगेट 270 भी जा सकता था, तो 285 ने टच किया। अब एक भाई का कमेंट आया कि सर मैंने 225 से 10 शेयर लिए थे। देखो ये देखो इनके कमेंट थे, जो मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन 225 से मेरा 10 शेयर थे और आपका 250 आया ही नहीं। तो ये दोस्तों ये एक एग्जैक्टली 250 ही थोड़ी आना, कि 250 आके ही आपको अपना प्रॉफिट, आप 250 बिट लगा के बैठे हो और आपको आपके लिए 250 से दिखा रहे भैया 250 के लगभग चला गया शेयर, तो आपको 245 पे निकालना था, आपको 242 पे ही निकाल देना था, आपको 240 पे ही निकाल देना था। ये अब ये इस चीज़ को सोचो, आपको मतलब ये उम्मीद है दोस्तों, मतलब एग्जैक्टली तो मैं ऑपरेटर थोड़ी हूँ कि मैं उस शेयर को 250 पर जाके और वापस नहीं चले आऊँ। ये अपने जो उम्मीद होती है, तो संभावना वहाँ तक की थी तो वहाँ तक चला गया, 245 चला गया, तो वहाँ पे आपको अब देखो शेयर भी देखो दोस्तों, मैं उस भाई के लिए बोल रहा हूँ कि 10 शेयर मतलब यस बैंक में 10 शेयर लिए 225 से, और 25 रुपये का इनको प्रॉफिट होता, मान लो 250 ज़्यादा 225 रुपये का प्रॉफिट होता, तो मात्र कि इनको होता 250 रुपये का प्रॉफिट। अब 250 रुपये के प्रॉफिट के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में अपना समय बर्बाद ना करें, ये समय बर्बाद करना होता है इतना, तो फिर आपको 250 रुपये प्रॉफिट में क्या होगा, आपको ब्रोकर चार्ज कट जाएगा, मतलब 100 रुपये तो ब्रोकर चार्ज चला जाएगा, ऐसा करके मतलब फिर आपके पास कितने कितने महंगे 150 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से समय बर्बाद करना है, ये एक तरीके से मार्केट में, यानी कि कुछ थोड़ा फंड हो उसके बाद भी मार्केट में काम करें तो अच्छा है, चाहे से मतलब अपना नुकसान हो तो हो जाए, लेकिन अपन जो काम करें और प्रॉफिट हो तो बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मतलब अब आप जैसे कि 250 रुपये हैं तो अब उस 250 मैंने कि आपके पास मान लो 10 शेयर है ना, तो 10 शेयर को आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो, फिर आप इंतजार करो भाई साहब मैं तो इसको 400 रुपये पे निकालूंगा, तो कम से कम लॉन्ग टर्म के जैसे वो 10 शेयर ही वो बढ़िया थोड़ा प्रॉफिट तो बढ़ा के देंगे, 500-700 रुपये तो प्रॉफिट बढ़ा के देंगे ना। आप मतलब 200 रुपये 50 रुपये के प्रॉफिट के लिए कर रहे हो और उसमें भी आपको फिर ब्रोकरेज टैक्स वैक्स वगैरह लगा के आपको पास 150 रुपये बचते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इंट्राडे का एक दिन का ही वो डिलीवरी वाला ब्रोकरेज चार्ज वो बच जाता है। अब देखो इस खबर का मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको मतलब आगे वाली जो संभावना थी और उसका जो मेरा अब जो संभावना 290% पहले थी बुलिश, अब मेरी संभावना यहाँ पे इस 50-50 हो गई है। देखो 50% 50-50 हो गई है इस शेयर में। अब मेरा ना तो अभी फिलहाल अभी मंडे के लिए एक अकेले मंडे के लिए, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाई है मेरा, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा फुल बुलिश बाई है, एक तरीके से कह रहा हूँ फुल बुलिश 99% अभी बुलिश बाई है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से और शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी और SORTS शॉर्ट टर्म, सिर्फ एक दिन के लिए, एक यानी कि एक दिन के लिए ही ओनली, सिर्फ एक दिन के लिए ही मेरा 50-50 का यहाँ पे पलड़ा आ गया है। अब मेरा जो पलड़ा आ गया वो 50-50 का आ गया है कि शेयर में एक दिन के लिए ये जो ये तराजू है ना, ये यहाँ पे एक दिन की इधर भी झुक सकता है और ये ऊपर भी भग सकता है। ठीक है, एक दिन का यानी कि ये ओनली एक मंडे का है,
एक मंडे का जो इसका मैं आपको देखो किसी उदाहरण में आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे चार्ट तो बदल ही लेता हूँ। यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे बताऊँ यस बैंक के लिए, और मैं उसमें बताता हूँ कि जेट एयरवेज का जो शेयर था और वो 244 था, और उसका जो न्यूज आई एक कि वापस से इसको टाटा सन्स वगैरह और कुछ इसको वापस से खरीद रहे हैं जेट एयरवेज को। तो जेट एयरवेज का जो 244 से 300 रुपये एक दिन में टच कर गया। 244 से 300 रुपये एक दिन में टच कर गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, 244 से चलो सब 300 रुपये टच कर गया, लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया। यहाँ पे 244 से 300 रुपये टच करेगा। अभी ये तो कुछ कुछ ही दिनों की बात है, 2-4 दिनों की बात है। 244 से जंप मारा, 300 रुपये चला गया। फिर दूसरे दिन यह 300 पे चला गया, 295 की क्लोजिंग दी। दूसरे दिन 295 से गया ये 313 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने मैं दिखाऊँ, चार्ट को मैं जूम करता हूँ। दूसरे दिन गया ये 313 रुपये। और फिर वहाँ पे 313 पे जाने के बाद में किसी विदेशी ने यहाँ पे कमेंट किया कि हम यहाँ पे जेट एयरवेज में अपना पैसा नहीं डालेंगे, और लोगों को यहाँ पे जेट एयरवेज को खरीदने में फिर से दिक्कत आई। और इनका क्या जो चेयरमैन वगैरह इनका इस्तीफा देने लगे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 310 से अब वापस गिर के कहाँ, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है। यहाँ पे देखो, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है। ये देखो 244 से यहाँ से भगा था, और यहाँ पे देखो 300 रुपये, 300 को ऊपर भी गया था, ठीक है। उसके बाद में फिर कहाँ गया था, ये देखो ये यहाँ गया था, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे वो प्रेशर बना, नेगेटिव कमेंट आने लगे। उसके बाद में फिर देखो शेयर में गिरावट आ गई, और शेयर वापस आ गया 250 पे वापस आ गया, ठीक है। यानी कि अगर लोग यहाँ पे उम्मीद करते कि भाई ये तो दूसरे दिन भी आपको ये 400 रुपये दिखाएगा, तो दूसरे दिन अभी यहाँ पे जिन्होंने 200-300 रुपये भी यहाँ पे बाई कर लिया, तो वापस ये जो उनको प्रॉफिट हुआ था, मान लो वो प्रॉफिट वाले भी है, और तो उनको वापस नुकसान हो गया। तो न अब ये क्या हुआ, जो प्रॉफिट कमाया था सारा बेकार गया। अब मैं यहाँ पे देखो यस बैंक में वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस नज़रिए से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सेम कैंडल, जो सेम कैंडल है ना, यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी थी यस बैंक में। पहले दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, दूसरे दिन यस बैंक में ये सेम टू सेम कैंडल बनी है, सेम टू सेम कैंडल बनी है दोस्तों, सेम टू सेम कैंडल बनी है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखो ये कैंडल यहाँ पे इतना हाई लगाती है, फिर यहाँ नीचे आके क्लोजिंग देती है। यस बैंक का मैं चार्ट आपको अभी आपको दिखाता हूँ। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना, यस बैंक में कल 211 भी दिख सकता है, 200 भी दिख सकता है, 195 भी दिख सकता है यस बैंक में। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ 50-50 का बता रहा था कि मैं आपको देखो, जब मैं बाई दिखता है ना मुझे 90%, तभी मैं दोस्तों बाई बताता हूँ। और जो मुझे तब सेल दिखता है 90%, तब मैं 90% यहाँ पे सेल बता देता हूँ। लेकिन मुझे फिर लगता है कि हमारा मामला 50%, 50-40% है, तब मैं फिर यहाँ पे बताता नहीं हूँ कुछ भी, ना तो बाई ना सेल। इसलिए मैं मंडे को मेरी तरफ से ना कोई बाई है ना कोई इसमें सेल है, कि भयंकर गिरावट भी आ सकती है और भयंकर बाइंग भी आ सकती है। ध्यान रखना, दोनों चीज़ें 50-50 चांस है। कि यहाँ पे इसका जो सेम चार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे देख लीजिए, ये कैंडल बनी है, ये लंबी वाली कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल यस बैंक में बनी है। और फिर ये यहाँ जो एक हैमर बना, उल्टा हैमर बना है, और यहाँ के इसने फिर यहाँ थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दी है। इसी प्रकार इसने भी ऐसे ही क्लोजिंग दी है इस बैंक में। और फिर देखो इसका ये ब्रेक हुआ, ये इसका लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और शेयर आ गया उसी दिन। शेयर आ गया था, कितना आ गया, 270 रुपये, यानी कि 290 से 270 रुपये आ गया। और फिर तीसरे दिन देखो फिर तीसरे दिन फिर हलचल हुई इसके अंदर, और अब करते हुए कहाँ गया शेयर, यहाँ पे आ गया 250 पर। तो अब चलिए मैं यस बैंक की ये कैंडल दिखाता हूँ, यस बैंक में भी दिखाता हूँ ये कैंडल, तो आपको थोड़ा यकीन हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यस बैंक का हालत भी इस जैसा होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यस बैंक का हालत भी इस जैसा होने वाला है। मैं उम्मीद ये करता हूँ यस बैंक बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करें, और लॉन्ग टर्म की नज़र से मेरा यही उम्मीद है। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम टू सेम कैंडल, वही कैंडल, दोनों की वही कैंडल बनी है। तो इसलिए अब थोड़ा सावधान होने की हमें ज़रूरत है कि शेयर में बहुत तगड़ा उछाल भी आ सकता है और बहुत तगड़ा फॉल भी आ सकता है। यहाँ देखिए वो कैंडल, देखो वही एक लंबा मूवमेंट, ये लंबा मूवमेंट, और फिर दूसरे दिन देखो वही नेगेटिव कैंडल। ये यस बैंक का चार्ट है दोस्तों, ये यस बैंक का चार्ट है, ये देखो वही नेगेटिव की कैंडल है, और वो जेट एयरवेज की तरह वो देखो वही सेम टू सेम कैंडल बनी है, नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग देती है। अब दूसरे दिन अगर यहाँ इसका लो ब्रेक हो जाता है, यहाँ इसका लो ब्रेक हो जाता है, 218 ब्रेक हो जाता है, तो शेयर में आने का चांस क्या होगा, पहले 211 तक का रहेगा। सबसे पहला जो चांस रहता है वो 211 तक का आने का चांस रहता है। उसके बाद में शेयर का आने का चांस है 200 रुपये तक का आने का चांस रहता है। उसके बाद में 95 रुपये का चांस आने का रह सकता है। हालांकि ये शेयर अब न्यूज बेस पे है। देखो कैंडल स्टिक का पैटर्न अलग काम करता है। कैंडल स्टिक का पैटर्न कितना ही बैड हो, कैंडल स्टिक ये चाहे कितनी ही बैड हो, लेकिन न्यूज जो इसका न्यूज है ना, CEO वाली न्यूज है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है न्यूज बेस पे शेयर का जो रफ्तार है ना, ये सारे जो बैड जो कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है उसको तोड़कर, और
ये सारे इसको तोड़कर इसने 245 हाई लगाया, उसको भी तोड़कर 255 भी निकल सकता है, क्योंकि न्यूज़ है ना सारे टेक्निकल चार्ट को तोड़ देती है। और चाहे कितना ही बढ़िया टेक्निकल चार्ट हो, लेकिन इसकी एक नेगेटिव न्यूज़ ही है ना, शेयर को सारे सारे रिकॉर्ड तोड़कर और सारे सारे इसको बाउंड्री के लो पे भी ला सकती है, सारे रिकॉर्ड तोड़कर, जो कि आपको पता है। ये देखो मारुति का कितने सारे रिकॉर्ड सारे ध्वस्त कर दिए है, और सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं इसको बाउंड्री के लो पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा था कि देखो ये सेम टू सेम जेट एयरवेज का जो हाल हुआ था, कितना बढ़िया भगा था, लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया बढ़िया, लेकिन अब जो लोग वहाँ से दोबारा से वहाँ पर लालच कर गए और 300 पे प्रॉफिट कमा के और वापस वो ट्रैप हो गए, अब उनको क्या क्या मिला, वापस कोई प्रॉफिट नहीं मिला है ना, वापस कुछ नहीं मिला ना, सारा लाखों प्रॉफिट कमाया था सारा चला गया। इसलिए मैं यस बैंक में आपको इसलिए ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपने ये देखो यहाँ से कमाया प्रॉफिट 189 यहाँ से गया, फिर यहाँ कमाया, दूसरे दिन में आपको मैंने कहा भैया प्रॉफिट कमाया, कोई दिक्कत नहीं, आपको झोली भरो पे पैसों की झोली भरो, पहले दिन में आपकी झोली बर्बादी, दूसरे दिन फिर झोली बर्बादी भैया 250 तक भी जा सकता है अपना टारगेट, पहला टारगेट 225, उसके बाद 235 लगा के रखो, फिर 245 भी लगा के रखो, फिर 255 भी लगा के रखो, फिर 270 भी जा सकता है। तो यहाँ पे 245 तीन टारगेट आपको एक दिन मिल गए, दोस्तों यानी कि बड़े बड़े टारगेट मिले, 30 रुपये का टारगेट मिल गया और प्रॉफिट कमा लिया। अब ये कैंडल क्या है, इसने एक नेगेटिव संकेत दे दिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि भाई साहब इसमें 50-50 अब 50-50 चांस हो गया है कि शेयर में उछाल भी आ सकता है, 255 भी जा सकता है शेयर एक ही दिन में, और शेयर एक ही दिन में 195 भी आ सकता है। इसलिए यस बैंक को मंडे को ओनली वॉच करना है, और जिनकी होल्डिंग यहाँ पे है तो उनको देखो छेड़े नहीं होल्डिंग को, ये वापस 195 से घूम कर भी ऊपर जा सकता है और 255 से भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको यानी कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अब इसमें थोड़ा सा मंडे के नज़रिए इंट्राडे मंडे को नहीं करें, और मंडे को क्या करना है, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसको वॉच करना है, और अगर नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से इसमें खरीदारी आप कर सकते हो। बाकी आप इसमें जो भी पैसा लगाते हो दोस्तों, आप अपने एक बार सलाहकार से ज़रूर सलाह ले लें, और उसके बाद में आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। मेरी नज़र से इसमें आप अपने मर्जी से या मेरे कहने से पैसा इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, वो बहुत गलत है। किसी के कहने से कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप अपने ब्रोकर से सलाह लें, आप एडवाइज़र से सलाह लें, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो आपको सपोर्ट करते हैं उनसे सलाह लें। उसके बाद में फिर एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसमें को वॉच कर ले और मिलान कर ले, और आपको उचित लगता है, व्यू उचित लगता है, तो आप फिर इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि मंडे के इंट्राडे के नज़रिए से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे नज़रिए से। तो ये है, क्योंकि इसमें देखो सेम टू सेम जेट एयरवेज जैसा इसने संकेत दिया है। अब देखो ये जेट एयरवेज जैसा हाल करता है या नहीं करता वो बात की बात है, यहाँ के मंडे को एक बार मंडे के दिन अपन निकाल लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे और फिर काफ़ी दिन पड़े हैं, उसके बाद अपन रणनीति बनाएंगे, इसका यहाँ पे सपोर्ट और बन जाएगा, फिर अपन यहाँ पे मार्केट में एक नई रणनीति बनाएंगे जो फिर इंट्राडे में अपन इसमें और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मंडे के नज़रिए से सर इसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपने ये लाखों रुपए कमाए हैं ना, ये वापस आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो और लाखों के और लाखों बन सकते हैं, लेकिन लाखों के और दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने एक नेगेटिव सिग्नल दिया है जो कि 50-50% अब ये ऐसा हो गया, 50% हो गया है इसका पलड़ा, कि अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर हो चुके हैं। पहले क्या था, इसका पॉजिटिव 90% था और नेगेटिव 10% था, अब ये रेंज यहाँ आ गई है, मिडिल में आ गई है कि एंड 50% नेगेटिव बता रहा है, 50% न्यूज़ बता रही है कि पॉजिटिव है, और 50% इसके अंडर स्टिक पैटर्न और इसके रिजल्ट बता रहे हैं कि नेगेटिव है। ठीक है, तो दो न्यूज़ तो इसकी पॉजिटिव है सीईओ का, और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दो न्यूज़ इसकी पॉजिटिव है। अब दो न्यूज़ इसकी नेगेटिव है, एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न इसका जो ये हैमर बनाया है उल्टा हैमर, ये नेगेटिव बता रहा है, और इसका जो एक महाराष्ट्र वो उसका एनपीए बड़ा है और रिजल्ट नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव, यानी कि दोनों न्यूज नेगेटिव, दोनों न्यूज पॉजिटिव, तो 50-50 हो गए ना। और तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अभी स्थिरता की जरूरत है इस बैंक में, कि एक बार स्थिर हो जाए 220 पे 225 पे एक बार स्थिर हो जाए, तो उसके बाद में अपन आगे की रणनीति इंट्राडे की लिहाज से बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म की नज़र से आप इसमें, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की नज़र से आप इसमें इन्वेस्ट मंडे को भी आप इसमें संभल के और कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मेरा ये व्यू आपको पसंद आया हो, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपको सचेत किया है कि इस बैंक के बारे में, कि जेट एयरवेज की तरह इसमें सेम टू सेम जो कैंडल बनी थी, सेम टू सेम वही कैंडल बनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सचेत किया है। तो दोस्तों ये मेरा आपको सचेत करना कैसा लगा, तो वीडियो में कमेंट में बताइए। अगर यह सचेत करना आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे से आगे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट खबर आपको तुरंत ही मिलती रहे शेयर बाजार के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।